गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक नया विषय लेकर आए हैं। आज का हमारा विषय है स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौट चलो, भारत भारतीयों के लिए है, यह कथन है स्वामी दयानंद का। सुशासन कभी भी स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो। यह भी कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। स्वामी दयानंद सरस्वती सन 1824 ईस्वी में पश्चिमी भारत के काठियावाड़ के मोरवी राज्य के टंकारा नामक ग्राम में आपका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम दयालजी तथा मूल शंकर था। इसमें मूल शंकर नाम ही ज़्यादा प्रचलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार अत्यधिक रूढ़िवादी था। उनके पिता परम शिव भक्त तथा जागीरदार थे। इसके साथ ही वे रूढ़िवादी और परंपरावादी थे। किंतु बाल्यकाल की मूर्ति पर चूहे चढ़ने की घटना ने उनके हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति घोर विरोध उत्पन्न कर दिया। इसी प्रकार उनकी बहन व उनके चाचा जी की मृत्यु ने उन्हें यह बोध कराया कि जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है और वे मोक्ष ज्ञान के मार्ग पर चल दिए। उन्होंने 1846 में गृह त्याग दिया तथा ज्ञान, सत्य और मोक्ष की खोज में चल दिए। देश में उस वक्त भारत में क्रांति का वातावरण बनना प्रारंभ हो गया था, परंतु सन 1857 की क्रांति में असफलता मिलने पर दयानंद अत्यंत हताश व निराश हो गए थे। स्वामी जी ने अनुभव किया कि देश में एक विचारधारा, एक जाति, एक संगठन, एक भाषा व एक राष्ट्र का अभाव था। कुरीतियों और कुप्रथाओं ने जनजीवन को निर्जीव सा बना दिया था। अतः वह इन समस्याओं के समाधान के लिए स्वामी संपूर्णानंद की सेवा में गए, जहाँ उन्होंने अपने शिष्य विरजानंद जी के पास उन्हें मथुरा भेज दिया और सन 1860 में वे मथुरा पहुँचे और 3 वर्ष यहाँ रहे। गुरु दक्षिणा के रूप में विरजानंद जी ने उन्हें अज्ञान और अंधकार को दूर करने और प्राचीन सभ्यता व आर्य ग्रंथों का प्रचार करने के लिए कहा। सन 1864 में जीवन पर्यंत वे सार्वजनिक रूप से उपदेश देते रहे। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर और पूरे भारत में घूम घूम कर वाद विवादों में हिस्सा लेते हुए पाखंड के ऊपर कुठाराघात करने का लक्ष्य रखा और बम्बई में इसीलिए 1875 ईस्वी में आर्य समाज की उन्होंने स्थापना भी की। स्वामी जी ने समकालीन जनता और विद्वानों को ही नहीं, राजाओं को भी प्रभावित किया था। उदयपुर के महाराजा उनके शिष्य बन गए और जोधपुर के राजा ने उनसे मनुस्मृति पढ़ी। जोधपुर में ही जब वे ठहरे हुए थे तो वहाँ एक वेश्या ने उनके रसोइये के साथ मिलकर उन्हें जहर पिला दिया, जिससे 30 अक्टूबर 1883 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने पूरे जीवन काल में भू सांस्कृतिक विरासत के लिए लगातार कार्य करते रहे। स्वामी दयानंद ने अनेक पुस्तकें लिखी। इसमें से सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य प्रमुख उनकी रचनाओं के रूप में जानी जाती हैं। दयानंद आध्यात्मिक चिंतक, धर्म सुधारक व समाज सुधारक थे। राजनीति उनके लिए कभी प्रमुख नहीं रही, परंतु समग्र जीवन चिंतन से राजनीति को पृथक भी नहीं किया जा सकता। अतः उनके विचारों का निर्माण दार्शनिक आधार पर ही हुआ है। इसलिए उन्होंने ये माना कि जब तक देश से धर्म और समाज की बुराइयों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक भारत में किसी प्रकार की राजनीतिक उन्नति की आशा नहीं की जा सकती। उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराया। उन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का मूल मंत्र भी प्रदान किया। उन्होंने आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता का समन्वय करने का प्रयास किया। दयानंद का आत्मिक जीवन यदि एक ओर राष्ट्रवाद को मजबूत करता है, तो दूसरी ओर राष्ट्रवाद से भी अधिक उत्कृष्ट विशालतर वृत्तों से एकात्मता का भी संदेश देता है। उनके अनुसार सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर हमें
शक्तिवाद और विनयवाद दोनों का समन्वय करना पड़ेगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका समन्वयवादी दृष्टिगोचर होता है और यही समन्वयवाद स्वयं ही उन पर अतिवादी होने के आरोप को समाप्त कर देता है। उनके स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा, राष्ट्रवाद सभी राजनीतिक विचारों का आधार प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं, जिन्हें तर्क और विवेक की कसौटी पर कसकर प्रस्तुत किया गया है। ऐसे समय में जब भारत अंग्रेजी उच्चता से ग्रस्त था व पश्चिम के अंधाकरण में ही अपना गौरव समझता था, स्वामी जी ने भारतीयों को स्वयं के अतीत के गौरव से परिचित करवाकर उन्हें अपने पुनरुत्थान का मार्ग दिखाया और ऐसा आधार प्रदान किया जो कालांतर में महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बना। धन्यवाद।